नमस्कार प्यारे बच्चों, देखते हैं कक्षा 8 का सेट नंबर 824 बीजी का 824। इससे पहले कि हम बताते हैं कि इसका पहले का जो वीडियो है उसमें 3 के का तक के सारे न्यूमेरिकल हमने करा दिए। टेक्निकल इशू के कारण इसके 2 न्यूमेरिकल रह गए, तो उसको हम आज अभी करा दे रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम बोल सकते हैं एम बराबर आपको दिया गया है, एम बराबर लिख सकते हैं, एम बराबर आपको दिया गया है 9 गुणा 10 की घात -31। आगे देखेंगे आवेश इतना, यानी कि ये मान लिया गया आपका क्यू का, तो लिख सकते हैं क्यू बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19। सारी वैल्यू दी गई है। एक्स अक्ष के समांतर 3 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड यानी दूरी वेग दिया गया है, तो v बराबर लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखेंगे लिखा हुआ है गति से करता हुआ जेड एच के समांतर कार्यरत है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी आपको बी बराबर दिया गया है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल F का मान आपसे पूछा गया है, बल की दिशा ज्ञात करनी, बल एवं बल की दिशा दोनों आपको बताना है। देखेंगे बता रहा जेड एक्स लिखा हुआ है, जेड एक्स, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये जेड एक्स के समांतर रेखाएं जाती, तो सारी रेखाएं इस तरीके जेड एक्स के समांतर जाएंगी। आगे देखेंगे तो आपने इलेक्ट्रॉन पर बल F बराबर पढ़ा होगा, F बराबर QVB साइन थीटा बराबर आपको दिया गया है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष 90 अंश का थीटा दिया गया है। तो रखेंगे मान F बराबर Q का मान दिया गया था 1.6 गुणा 10 की घात -19 V का मान दिया गया है 3 गुणा 10 की घात 6 और V का मान दिया गया 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और उसके बाद साइन 90 अंश। लेकिन गुणा करेंगे 3 × 9 16 9 144 100 F बराबर लिख सकते हैं 144 इंटू घाते देखेंगे 1 2 अंक का दशमलव लगा दिया, इंटू देखेंगे 19 में 6 कम हो जाएंगे तो 10 की घाते बचेगी -13, ये आ गया न्यूटन, ये आपके आ गया बल। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है बल की दिशा, तो साइन 90 अंश का मान एक होता है, तो इसकी बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र दिशा दोनों के लंबवत होगी, तो लंबवत मान। अब आपसे पूछा गया है उत्पन्न त्वरण का मान देखेंगे, त्वरण F/m, यानी F बराबर पढ़ा होगा आपने ma, यहाँ से a त्वरण निकालेंगे तो हो जाएगा F/m। आपका F का मान अभी निकाला है 1.44 गुणा 10 की घात -13 बट्टे m का मान दिया गया है 9 गुणा 10 की घात -31। देखेंगे काटेंगे तभी 16 9 144 होता है, तो यहाँ दशमलव लगाया
14 हो गया, 9 एकम 9, कितना बचा 9, 5 54, 5 54, 9 छक्का 54 यानी 0.6। देखेंगे आ जाएगा त्वरण ए बराबर 0.16 गुणा 10 की घाते, ये माइनस की है ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो ऊपर प्लस की 31 में 13 माइनस के कम हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 18, वो भी प्लस की बचेगी, एक अंक आगे दशमलव पीछे जाएगा तो एक तो कमी हो जाएगी, यानी 1.6 गुणा 10 की घाते 17 त्वरण है, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। और एक इससे पहले हमने ये आपको ये बताया, इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, देखेंगे लिखा है 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है का विभवांतर ज्ञात हो, तो अब देखेंगे अगर हम चित्र बनाएं तो एक आपका 2 ओम 3 ओम 5 ओम, देखेंगे ये हम कह रहा है कि एक विभव से जोड़ा जाता है, एक आपका विभव ये हो गया, विभव V से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपका हो गया 2, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 5 ओम। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है तथा प्रत्येक में विभव अलग अलग होगा, तो यानी V1 होगा, इधर विभव V2 होगा, इधर विभव V3 होगा। अगर हम तुल्य विभव निकालेंगे तो V1 प्लस का V2 प्लस का V3 आपका दिया गया है, वो आपका V बराबर दिया गया है, कितना दिया गया 30 वोल्ट विभव, यानी V बराबर आपको दिया गया 30। देखेंगे आगे तो हम लोग इसको मान सकते हैं R1 बराबर 2 R2 बराबर 3 ओम व R3 बराबर मान सकते हैं 5 ओम। देखेंगे आगे तो आपका दिया गया R1 2 ओम है, R2 बराबर 3 ओम है, R1 R2 और R3 आपका दिया गया 5 ओम। तो हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध, तो आपका R बराबर हो जाएगा R1 प्लस का R2 प्लस का R3 निकालेंगे, R बराबर निकालेंगे तो 2 प्लस का 3 प्लस का 5, 3 2 5 5 10, तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर आ गया 10 ओम। 10 ओम आ गया तो परपथ में 10 ओम तुल्य प्रतिरोध आ गया। तुल्य विभव आपको V बराबर दिया गया है 30 वोल्ट। तो क्या हम धारा का मान नहीं निकाल सकते, परपथ की तुल्य धारा, तो धारा निकालेंगे तो देखेंगे I बराबर होता क्या है V/R, या V बराबर आपने पढ़ा होगा V बराबर I/R। तो यहाँ से I का मान निकालेंगे तो R गुणा में इधर आ जाएगा भाग में आपका। तो V बराबर देखेंगे, V का मान 30 दिया गया है और R का मान अभी 10 निकाला है, तो 10 तिहाई 30, यानी I का जो मान है I बराबर आपका आ गया 3 एम्पीयर। अब आपका तुल्य धारा निकाला है, तो बताया श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता तथा प्रत्येक में प्रतिरोध विभव का मान भिन्न होता है। पहले परिपथ में R1 प्रतिरोध पर, या लिख सकते 2 ओम वाले प्रतिरोध पर विभव, तो देखेंगे वो V1 बराबर निकालेंगे, V बराबर क्या होता है I/R। तो तुल्य धारा है या प्रतिरोध R है, तो R नहीं, प्रतिरोध R1 है, पहले वाले निकाल रहे हैं। तो देखेंगे I का मान कितना निकला था 3, I का मान कितना निकला था देख लेंगे, I का मान कितना निकला था 3,
तो उसके बाद में 3 गुणा R का मान आपको दिया गया 2, तो V का मान आ गया 3 यानी 6 वोल्ट। इसी प्रकार सेकेंड में निकालेंगे R2 वाले में, R2 यानी वो कितना था 3 ओम, 3 ओम प्रतिरोध वाले में, तो भी हो गया V2, तो I इंटू R2, तो V2 बराबर निकालेंगे तो I का मान 3 गुना V का मान कितना निकला, R का मान 3 दिया गया है, तो V2 का मान 3 दर का 9 वोल्ट। इधर भी आपका वोल्ट ही रहेगा, 9 वोल्ट हो जाएगा, विभव का मात्रक वोल्ट ही होता है। आगे देखेंगे R3 वाले, R3 यानी कि R3 कितना दिया गया 5 प्रतिरोध वाले में विभव का मान निकालेंगे, तो उसमें जब हम विभव निकालेंगे तो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR3, तो V3 बराबर निकालेंगे, I का मान 3 दिया गया, R3 का मान निकालेंगे, R3 आपका दिया गया है 5, तो 5 तय 15 वोल्ट, आपका ये भी आंसर हो गया। तो V3 प्रत्येक में अलग अलग हो, एक आपका ये रहा यानी V3 का मान ये रहा, यानी 5 वाले में कितना आपका रहेगा, और V2 वाले में ये रहा, एक रहेगा आपका 9 वोल्ट और एक आपका रहेगा 6 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जैसा कुछ होगा हम आपको आगे से आगे शेयर करते रहेंगे। इसके बाद में हम हो सकता है आज आपका एक इस मैथ का पेपर लगा हुआ, मैथ का वीडियो डालेंगे, उसमें ज़्यादातर वही क्वेश्चन होंगे जो आपका पेपर में आएंगे। हो सकता है संख्याएं चेंज हों पर क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद।